श्री गुरुदेव दत्त। लोगों में, मेरे सखाओं में भी मैं देख रहा हूं कि डर बहुत बैठ गया है। देखो, ये युग परिवर्तन है, ये ब्रह्मांड की प्रोसेस है पूरे संसार के लिए। लेकिन ये युग परिवर्तन क्या है? अच्छे और बुरे को बांटना, अच्छे और बुरे को बांटना, डिवाइड कर देना। अच्छे लोग इधर, बुरे लोग इधर, है ना? तो जो प्रक्रिया होने वाली, जो प्रोसेस होने वाला है, जो महाकाल का तांडव होने वाला है, वो बुरे के साथ है। आप अगर अच्छे हैं, आपका शुद्ध सात्विक जीवन है, आपके पास चरित्र है, गुरु मंत्र धारण किया है नहीं किया है, लेकिन आप डेली नाम स्मरण करते हैं, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा चौसेठ योगिनी यीशु अल्लाह महावीर बुद्ध, आप जिसको भी मानते हो, आप उसकी शरण में हो, उनको पसंद है, उस तरह से जीते हो। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को सोच के कार्य करते हो कि मैं ये कार्य करूंगा तो मेरा भगवान क्या सोचेगा, मेरा अल्लाह क्या सोचेगा, मेरा यीशु क्या सोचेगा। अगर आप ये सोच के कर्म करते हो और उस प्रकार से आगे जीवन जी रहे हो, किसी भी प्रकृति के जो बच्चे हैं, पशु है, पंखी है, उनको आप परेशान नहीं कर रहे हो। आपके इंसान, आपके भीतर इंसानियत है। दूसरे के दुख में दुखी होते हो, सुख में सुखी होते हो, और आपने, आपके पास जो सुख है वो बांटना सीख लिया है। समझो कि आपके दाने चने की दुकान है, तो आप थोड़े थोड़े चने भी बांटते हो। फ्रूट बेचते हो, केले की छोटी लारी है, आप दिन में एक दो केला भी बांटते हो, हैं? हफ्ते में एक बार आप गुरुद्वारा जाते हो, मंदिर जाते हो। हफ्ता 15 दिन में अब आप महादेव के शरणों में जाते हो। कम से कम कुछ आपके पास नहीं है तो जल भी चढ़ा देते हो, एक फूल भी चढ़ा देते हो। हर दिन आप गौवा माता को एक रोटी भी खिलाते हो। और संसार के सभी इंसानों के लिए आपके अंदर वसुदेव कुटुंबकम का भाव है। आपके मन में किसी दूसरे धर्म के लिए कोई कट्टरता नहीं है, कोई गलत सोच नहीं है। आपके पास जियो और जियो और जीने दो, वो फिलोसॉफी है। आप जो भी राष्ट्र में हो, वो राष्ट्र के लिए आप वफादार हो। आप अपने धर्म की मर्यादा में जो जीते हो, लेकिन दूसरे धर्म की मर्यादा का रिस्पेक्ट भी करते हो। दूसरे धर्म की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा, जैन देरासर, बुद्धिस्टों के बड़े बड़े अच्छे मंदिर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रार्थना स्थल, चर्च, सबको आप इनमें से किसी को भी नुकसान नहीं करते हो। विधर्मी, दूसरे धर्म की माताएं, बहनें, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको कुछ परेशान नहीं करते हो। और विश्व के सभी इंसानों के लिए आपके हृदय में संभाव है। मैं जो बता रहा हूं, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, ये फिलोसॉफी के साथ आप जीते हो। आपके भीतर सखा भाव है। स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। आप पुरुष हो तो औरतों के लिए आपके अंदर कोई विकार नहीं है। आप स्त्री है तो आपके भीतर पुरुषों के लिए कोई विकार नहीं है। पर स्त्री, पर पुरुष से आप पर हो, और अंत में आप परस्पर देव भाव तक अगर जा चुके हो या जाने वाले हो, और ये सखा भाव और परस्पर देव भाव भी ना हो, लेकिन जो बाकी का जो बताया वो सब क्वालिटी आपके अंदर है, तो आपको ये महाकाल की प्रोसेस में, महाकाल के महातांडव में
कल की रुद्र भगवान की जो लीला है उसमें आपको कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप माधव का नाम जपो ना जपो, आप कृष्ण का जपो, राम को जपो, शंकर, आपके दिल में जो भगवान है इसका नाम जपो, अल्लाह का जपो, यीशु का जपो, महावीर का जपो, बुद्ध का जपो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो युग निर्माण परमात्मा कर रहे हैं वो अच्छे और बुरे का मतलब पूरा डिफरेंस कर देंगे, और बुरे के साथ जो उनको करना है वो करेंगे। अच्छे को तो इनाम मिलने वाला है, अवार्ड मिलने वाला है। तो आप अच्छे हो, आपके अंदर ये सब क्वालिटी है जो मैंने अभी बताया, तो आपको ये युग परिवर्तन के अंत में इनाम मिलने वाला है, अवार्ड मिलने वाला है। तो जो युग परिवर्तन आ रहा है, जो महाकाल का जो महातांडव है, उससे डरिए मत। चाहे आप बड़े से बड़े डैम के नजीक रह रहे हो, नदी के नजीक हो, समुद्र के नजीक हो, हैं, बहुत संवेदनशील एरिया में हो, कहीं पे भी हो, भगवान ने आपके लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। आप बहुत गरीब है, मध्यम वर्ग के हैं, प्लान भी आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया प्लान भी है शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र और प्रभु का नाम स्मरण, जिसको भी आप मानते हो। आपकी जो आमदनी है उसके हिसाब से अनाज का स्टोरेज कीजिए, आपकी जो आमदनी है उसके हिसाब से बचत कीजिए, है ना। सभी जितने भी फेस्टिवल है, जितने भी हमारे जीवन में शुभ और अशुभ हमारे प्रसंग आते हैं, वो सब में खर्चा एकदम टाइट कर दीजिए, न के बराबर है। एनर्जी का सेविंग कीजिए, है ना। प्रकृति के सहारे जीने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ करके आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो, और इस राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने ये क्वालिटी बताई वो क्वालिटी है आप में, तो आपको कुछ नहीं होना है। आपके शहर में अणु बम गिर जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, डैम टूट जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है, पानी आ जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला है, भूकंप आ जाए तो भी। क्योंकि भगवान ने जो प्रहलाद को बचाया था उस तरह वो आपको भी बचाएंगे। समझ में आता है? सो डोंट वरी, बी हैप्पी, खूब भजन कीजिए। परमात्मा जो भी चेंजेस कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, तो फिर डरने का क्या। खुश रहिए, आनंद रहिए। हमारे पुरातन में देखो, भगवान का जन्म हुआ था तो तब गोकुल वासियों ने और ये सब ने कितना मतलब आनंद लिया था ना। तो भगवान का जन्म हो चुका है, और वो जो भी कर रहे हैं आप सभी के कर ले, विश्व की सभी मानव सभ्यता के लिए कर रहे हैं। चाहे वो यूरोप में भी हो, जो मैं ये बताया क्वालिटी के लोग, चाहे वो मिडल ईस्ट में भी क्यों ना हो, चाहे वो उत्तर कोरिया में हो, दक्षिण कोरिया, चाहे विश्व के कोई भी, चाइना में भी क्यों हो, ये क्वालिटी इंसान जहां जहां भी होंगे वो सब बच जाएंगे। उनको एक छोटी सी खर्च भी नहीं आने वाली, समझ गए। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंजॉय कीजिए, खूब भजन कीजिए, सात्विक जीवन जीजिए। सबसे बड़ी परीक्षा अभी अपने चरित्र की है। उसमें भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेईमानी, सब जितनी भी ये गंदगी है उसकी क्वालिटी है। उसके क्वालिटी के सामने टक्कर दीजिए, अपनी क्वालिटी को संभालिए। आगे तो परमात्मा आपके साथ ही है। संजय दस्सी का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु।